वंदे कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी द्वारा आज बजट घोषित किया गया और इस बजट में कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कौन कौन सी घोषणाएं की गई, कौन कौन सी योजनाएं आगे लागू होगी, आज के वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्मचारियों के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो खास करके सरकारी कर्मचारी, कार्मिक और पेंशनर्स के हित के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है। तो पहला तो ये है कि प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने और वेतनमान में संशोधन संबंधी जो भी विभिन्न मांग है उनके तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और यही समिति भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जैसे ही केंद्र सरकार की रिपोर्ट जारी होगी, राज्य में उसे लागू करने के संबंध में आवश्यक जो भी परीक्षण है वो करके अपनी सिफारिश है वो राज्य सरकार को देगी। इसके अलावा प्रदेश में आउटकम बेस्ड वर्क कल्चर को बढ़ावा देते हुए स्मार्ट, रेस्पॉन्सिव और फ्यूचर रेडी गवर्नेंस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और इसके लिए जो भी राज्य सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज की सुविधा दी जाएगी। तो ये जो उच्च अधिकारी उनके लिए है। अब जो कर्मचारियों के लिए, सामान्य कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। तो पहला तो है कि राजकीय विभागों में जो भी रिक्त पद है उनको शीघ्रता से भरने और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को, वेटिंग लिस्ट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको समुचित अवसर प्रदान के लिए करने की दृष्टि से किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की कार्यग्रहण के पश्चात अगर मान लो कोई कर्मचारी है वो 1 साल की अवधि के अंदर अंदर सेवा से परित्याग कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको पदच्युत कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पद पर के विरुद्ध में जो भी प्रतीक्षा सूची होगी उसके कैंडिडेट का चयन किया जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, ऐसा अगर होता है तो। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के संबंध में जो CCL यानी चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है वो 1 कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 चरण में दिए जाने का प्रावधान है। अब इसमें एकल महिला कर्मचारी को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए, अगर कोई एकल महिला कर्मचारी तो उनके लिए ये अवकाश है वो CCL वाला है वो 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात सरोगेसी के संबंध में, तो सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने वाले जो भी महिला कर्मचारी है उनको राहत देने के उद्देश्य से सरोगेट मदर को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन के बारे में जो कई बार समस्या आती है, तो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले जो भी विशेष योगीजन बच्चों को राहत देते हुए प्रति 3 वर्ष में परमानेंटली डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता के स्थान पे सिर्फ एक बार ही प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा डिसेबिलिटी वाला। एक और बात जो पेंशनर्स के संबंध में घोषणा की गई है कि पेंशनर्स को नियमित पेंशन भुगतान के लिए नियमों में सरलीकरण करते हुए जो मोबाइल ऐप के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के पेंशनर्स द्वारा स्वयं के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी पेंशनर खुद अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक के द्वारा, जो भी आधार, RD वगैरह जो भी कुछ ऐप होते हैं उनके द्वारा अपना खुद का जीवन प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत कर पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो घोषणा की गई है कि जो भी मर्द सरकारी कर्मचारी है उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। उसमें पात्र आश्रित जो भी होते हैं उनकी सूची में अगर कोई मर्द कर्मचारी है, उसकी पुत्रवधू है और ऐसी कंडीशन है तो पुत्रवधू को भी इसमें मर्द कर्मचारी के आश्रित में शामिल किया गया है। एक इसके अलावा और जो अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक और प्रावधान था कि वर्तमान में किसी राज्य कर्मचारी की ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना पे अगर होती है दुर्घटना और उसमें परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, यानी स्थायी रूप से अगर दिव्यांग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तो उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो अब राजकीय सेवा में रहते हुए कर्मचारी की ऐसी डिसेबिलिटी कारित होने पर जिसके कारण वह राज कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है तो भी उसके पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यानी पहले तो ये प्रावधान था कि परमानेंट डिसेबल यानी 100% जो भी डिसेबल हो जाते थे उनको भी प्रावधान था, लेकिन अब कोई कर्मचारी है वो डिसेबिलिटी ऐसी उसकी हो रही है कि जिसके कारण वो सक्षम नहीं है तो भी वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं उनके जो भी आश्रित वगैरह है। तो ये भी एक नया प्रावधान है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बात, खास जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार और सार्वजनिक उपकरणों के कर्मचारियों के समग्र कल्याण हेतु सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा। अब सैलरी अकाउंट पैकेज में क्या होगा, इसके अंतर्गत सैलरी अकाउंट के साथ साथ एडवांस डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, रियायती दर पर ऋण और बीमा आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी और ये सुविधा 70 वर्ष तक की उम्र के पेंशनर्स को भी दी जाएगी। यानी सेवा में 60 साल के बाद में 10 साल और एक्स्ट्रा जो पेंशनर्स है 70 साल की उम्र तक सैलरी अकाउंट पैकेज है वो बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा राजकीय कार्यालय में जो भी महिला कार्मिक है उनको तनाव मुक्त रखने के लिए कार्यालय समय में उनके 6 माह से 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन है वो खोले जाएंगे। तो ये भी महिला कर्मचारियों के लिए है। इसके अलावा
आम जन की कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध लाभ दिलाने और अन्य जो भी है उनके लिए जो भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी वित्तीय शक्तियों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। और पंचायत राज विभाग के जो भी नव प्रतिनिधि होंगे, जो नव चयनित प्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, तो ऐसे नवनियुक्त कार्मिक और अधिक दक्षता से कार्य कर सके, इसके लिए 1,50,000 कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों को जो पंचायती राज से संबंधित है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और राज्य में उत्कृष्ट काम करने वाले जो भी पंचायत राज संस्थाएं हैं उनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तर्ज पे स्टेट पंचायत अवार्ड है वो दिए जाएंगे। तो कर्मचारियों के संबंध में ये कुछ घोषणाएं थी जो आज के बजट में की गई, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए है। इसके अलावा सैलरी अकाउंट पैकेज जो है, जो पेंशनर्स को भी इसमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो पुत्रवधू को भी इसमें पात्र आश्रित में शामिल किया गया। पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में भी थोड़ी सी आसानी की गई है। और पारिवारिक पेंशन के मामले में भी जो डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र प्रति 3 वर्ष में दिया जाना था वो एक बार ही पेश करना पड़ेगा। और सरोगेसी में भी इसमें इस बार कुछ छूट दी गई है, सरोगेसी जो भी महिला है उनके लिए। और सीसीएल में भी एकल महिला कर्मचारियों को थोड़ा सा फायदा दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो घोषणाएं आज के बजट में कर्मचारियों के संबंध में की गई। अगली वीडियो में बात करेंगे कि शिक्षा विभाग से संबंधित क्या क्या घोषणाएं की गई है। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।